नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार। जम्मू तवी श्रीनगर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। 20 कोच वाली हाईटेक वंदे भारत ट्रेन विंटराइजेशन तकनीक से लैस। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर रेल नेटवर्क में तेज विकास कर रहा। वंदे भारत कार्गो नई परियोजनाओं से बढ़ी कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को मिला बढ़ावा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंदे भारत रेल सेवा को बताया चमत्कार। कहा, 1972 से लंबा इंतजार, अब साकार हुआ सपना। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक को बताया वैश्विक स्तर की उपलब्धि। रियासी में ऐतिहासिक पल, चिनाब ब्रिज से होकर गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्रियों ने कटरा से कोड़ी तक विशेष रेल यात्रा कर प्रोजेक्ट का लिया जायजा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का मौके पर किया गया निरीक्षण। कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन के आगमन पर जताई खुशी। नई रेल सेवा से क्षेत्र में विकास और रोजगार को लेकर बढ़ी उम्मीदें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का श्रीनगर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय लोगों ने ट्रेन के शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। कहा, लंबा इंतजार खत्म हुआ, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू श्रीनगर रेल ट्रैक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरा रूट रहेगा डिजिटल निगरानी में। एसएसपी रेलवे के मुताबिक 3000 सीसीटीवी कैमरों से ट्रैक की 24 घंटे मॉनिटरिंग। जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता ने रेल सेवा का किया स्वागत। कहा, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब सैलानी कश्मीर के खूबसूरत नजारों का आसानी से उठा सकेंगे आनंद। पीडीपी नेता इकबाल त्रंबू ने वंदे भारत सेवा को बताया सकारात्मक कदम। कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। हाईवे बाधाओं के बीच रेल लिंक को बताया जरूरी। सांसद इंजीनियर रशीद पिता से मिलकर हुए भावुक। एसएमएचएस अस्पताल में उपचाराधीन है उनके पिता। मुलाकात के दौरान आंसू नहीं रोक पाए सांसद। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध मिल्क क्वीन सानेन बकरी पहुंची कश्मीर। उच्च दुग्ध उत्पादन से डेयरी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। पशुपालकों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। ईओ कश्मीर ने श्रीनगर निवासी के खिलाफ ठगी मामले में चार्जशीट की दाखिल। जमीन और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। जनता से आर्थिक फ्रॉड के मामलों में सतर्क रहने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। बुद्ध अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में होंगे शामिल। लद्दाख में विकास परियोजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। विकास योजनाओं और शासन की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। प्रशासनिक सुधार और जनहित मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। हज 2026 के हवाई किराए में $100 की बढ़ोतरी। मध्य पूर्व संकट और ईंधन कीमतों में उछाल का असर। यात्रियों को 15 मई तक अतिरिक्त राशि जमा करने के निर्देश। जैश कमांडर सलमान अजहर की बहावलपुर में मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर में जान जाने की खबर। मसूद अजहर का करीबी बताया जा रहा था जैश कमांडर सलमान अजहर। एमवाई तारेगामी ने दक्षिण कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी सुधारने की उठाई मांग। अनंतनाग में हॉल्ट पॉइंट बनाने पर दिया जोर, ताकि दक्षिण कश्मीर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। एलजी मनोज सिन्हा ने डोडा में नशा मुक्त अभियान के तहत पदयात्रा की शुरू। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए समाज की एकजुटता पर जोर दिया। एलजी ने युवाओं को नशे से बचाने का आह्वान किया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती पर अलगाववादी सामग्री पोस्ट करने का आरोप। साइबर पुलिस कश्मीर ने इल्तिजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली धाराओं में मामला दर्ज। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने किराया बढ़ोतरी फैसले का किया स्वागत। सरकार के निर्णय से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगी राहत। ईंधन और खर्च बढ़ने से लंबे समय से थी मांग।
कांग्रेस नेता जीए मीर ने एग्जिट पोल को बताया भाजपा एजेंडा प्रभावित। पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की भूमिका को बताया निर्णायक। भाजपा समर्थक परिवारों में भी टीएमसी को मिला समर्थन। बिश्ना रिंग रोड पर दिन दिहाड़े लूट की वारदात। महिला को टक्कर मारकर स्कूटी लेकर फरार हुए लुटेरे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बेमीना में आग लगने से 4 मकान क्षतिग्रस्त। आग बुझाते समय 2 फायरमैन हुए घायल। फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फ्रूट मंडी शोपियां में मरम्मत के दौरान बॉयलर फटने से 2 इंजीनियर्स की मौत। हादसे में एक अन्य इंजीनियर गंभीर रूप से घायल इंजीनियर का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बनी किलोसन गांव में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत। मृतक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई। हादसे में अर्जुन की बहन भी हुई घायल। आरएसपुरा के जोड़ा फार्म में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। खूनी संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। बनी में पंचायत विकास योजनाओं पर ग्राम सभा की मांग तेज। बिना ग्राम सभा योजनाएं बनाने पर ग्रामीणों ने जताई चिंता। प्रशासन से पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। थन्ना मंडी के अजमाबाद गांव में बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त। मोहम्मद गफूर का घर आया आग की चपेट में। घटना में कोई जनहानि नहीं, नुकसान का आकलन जारी। बीजबेहड़ा पंचगाम में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों रेलवे अधिकारियों ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। घायल युवक की पहचान जुबेर अहमद मोची के रूप में हुई। वेरीना ग्लोअर मुंडा में शिक्षक ट्रांसफर के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। शिक्षक की वापसी की मांग, पढ़ाई में सुधार का हवाला दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार ट्रांसफर पर जताई चिंता। अनंतनाग पुलिस ने संगम में नाका चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर पकड़ा। आरोपी के पास से 534 ग्राम चरस पाउडर बरामद। बीजबेहड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। उधमपुर में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एल्प्राजोलम और प्रेगाबालिन बरामद किए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाई तेज। ठाठरी पुलिस ने कार्रवाई कर 4 नशा तस्करों को जेल भेजा। टिपरी गांव में नशे की खेती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में 2 एफआईआर दर्ज। प्रशासन ने नशे पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अरनिया पुलिस ने चकतारा में छापेमारी कर 400 लीटर लाहन किया नष्ट। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल की शुरू। श्रीनगर के डलगेट से नेहरू पार्क तथा वाकथन का आयोजन किया गया। ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को नशे के प्रति किया जागरूक। स्वास्थ्य विभाग ने नशे की लत के खिलाफ युवाओं को खड़े होने को कहा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।